आज की वीडियो में हम सीखेंगे सूट में बाजू लगाने का बहुत आसान तरीका। कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है बाजू जोड़ते समय, सूट हो या ब्लाउज़। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमसे बाजू छोटी पड़ती है, आर्म होल बड़ा हो जाता है। तो मैं बहुत ही आसान तरीका सिखाऊंगी, किसी भी सूट और ब्लाउज़ में बाजू जोड़ सकते हैं। तो इस सूट में मैंने अभी बाजू अटैच नहीं की है क्योंकि मुझे लगा कि आपको मैं समझा दूँ, सिखा दूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कमेंट आते हैं। और इस वीडियो की डिटेल वीडियो कटिंग की सीखनी है तो इसी चैनल पे, स्टिचिंग की सीखनी है इसी चैनल पे, चाक वगैरह कैसे फ़ोल्ड करने, नेक कैसे बनाना है, इसी चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएंगी। तो आज हम सीखेंगे बाजू अटैच करना। हमारी जो मेन कटिंग हुई है वो अस्तर पे हुई है, तो इसी पे हम कट लगाएंगे। तो हम बंद वाली साइड को ऐसे तिरछा कर देंगे जो कि 1.5 इंच तक रहेगा। आप इससे ज़्यादा गहरा भी बना सकते हैं। मैंने सिर्फ 1.5 इंच की गहराई तक मैंने गोलाई दी है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। बंद वाली साइड पे तिरछा कर दिया, कुछ खास नहीं किया है, बस इतना सा कट करके निकाल दोगे। ये उसी पे कट करना है जिस पे आपने मेन कटिंग की है, चाहे वो मेन कपड़ा हो सकता है, चाहे वो अस्तर हो सकता है। अब इसके ऊपर हम पलटने वाला सिल देंगे, मतलब कि मेन कपड़े को सीधा रखा, उसके ऊपर अस्तर को रख दिया और जैसा ये डिज़ाइन बना है वैसा ही आपने सिलाई लगानी है। गोलाई है तो थोड़ा स्लो स्लो से सिलाई लगाएं और ये कट आप और भी लंबा दे सकते हैं और आप इसे पेस्टिंग बुकरम दोनों पे बना सकते हैं। यहाँ पे सुई को नीचे किया और घुमाएंगे ताकि ये कॉर्नर अच्छे से बन जाए। ये वी टाइप का शेप बनेगा एक तरह से ऊपर की ओर, ऐसा आप कह सकते हो। इसको डिज़ाइन बनाने के लिए आप पेस्टिंग का भी यूज़ कर सकते हो, कंट्रास्ट कलर का भी यूज़ कर सकते हो। ये स्लीव बहुत ही ज़्यादा सिंपल लग रही थी मुझे, तो मैंने सोचा कुछ हल्का फुल्का डिज़ाइन कर दिया जाए। अब एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दिया, पूरे पे नॉचेस लगाएंगे। जहाँ भी कॉर्नर होता है वहाँ पे तो ज़रूर लगाने हैं नॉचेस या कट। अब इसे पलटते हुए अच्छे से सेट करेंगे, जो डिज़ाइन है उसे अच्छे से निकाल के सेट करेंगे। जहाँ कॉर्नर है वहाँ कॉर्नर को अच्छे से सेट करना है। यहाँ से देखो मैं किस तरह से कर रही हूँ। मैं तो यहाँ पे कच्चा बखिया ही मार रही हूँ, एक तरह से बड़ी सिलाई लगा रही हूँ क्योंकि मुझे इसके ऊपर लेस वगैरह लगाना है इसीलिए। और थोड़ा सा मिलता जुलता मैं लेस लेकर आई हूँ। आप चाहें तो सूट का बचा कपड़ा भी इस पे लगा सकते हो। अब चारों तरफ से हम कच्चा कर लेंगे, फिनिशिंग के साथ कच्चा करेंगे। आज मैं आपको बहुत सरल तरीका बताऊंगी बाजू जोड़ने का। आप कहते हो कि हमसे बाजू छोटी पड़ती है, तो कटिंग में मिस्टेक आपकी होती है, इसीलिए इस सूट की प्रॉपर कटिंग की वीडियो मेरे इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। आप पहला पार्ट इसका देख सकते हो। इस सूट के कई पार्ट मैंने शेयर कर दिए हैं। हमने बाजू पे अस्तर भी लगा लिया और फिनिशिंग से कटिंग कर ली। अब ये लेस है, इसे मैं लगाऊंगी ताकि देखने में डिज़ाइन सुंदर लगे। तो इस तरह से मैं रख दूंगी लेस को और यहाँ से लगाना स्टार्ट कर दूंगी। अब दोनों बाजू को एक के ऊपर एक रखेंगे और गोलाई की कटिंग करेंगे। इस तरह से रख देंगे और इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, बिल्कुल सेंटर बना के। अब हमने फ्रंट की गोलाई की कटिंग करनी है बाजू में। यहाँ पर हम बाइसेप्स का निशान लगाएंगे 7 इंच का, सॉरी बाइसेप्स का निशान लगाएंगे 6 इंच का। ठीक है, अब इसके बीच में गोलाई कर देंगे और इसे फिनिशिंग से कटिंग करेंगे। अगर छोटा बड़ा हो रहा है ना तो उसे नीचे से सेट कर लें, क्योंकि मैंने गोलाई तो की नहीं थी पर मैं यहाँ से सेट कर रही हूँ इसे। और देखो थोड़ा सा छोटा बड़ा हो रहा है, इसे सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ ना बाजू छोटी बड़ी हो जाती है फिर। पहले तो सेंटर कट, उसके बाद फिनिशिंग से कटिंग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ 2 पार्ट में गोलाई की कटिंग करेंगे। और जब भी आप बड़ी बाजू पहने ना, हल्का सा लूज़ पहनोगे तो ज़्यादा अच्छा है, आर्म होल के पास से, उससे खिंचाव की समस्या नहीं होती है। उसका कारण मैं अभी आपको बताऊंगी क्यों लूज़ पहननी है। ये जो फिटिंग वाली सिलाई होती है ना, फिटिंग वाला निशान, यहाँ पे ना ये गैपिंग नहीं होनी चाहिए, एकदम एक बराबर होना चाहिए। अब देखो बॉडी पे देखते हैं। ये जो बड़ी बाजू है ना, ये हल्की सी लूज़ क्यों पहननी चाहिए, जैसे कि अब आप देख रहे हो ये कोहनी तक है मेरी। अब मैं अगर इसे हल्का सा लूज़ नहीं पहनूंगी तो ये देखो यहाँ से कोहनी मुड़ेगी ना, तो ये यहाँ पे खींच पड़ रही है, यहाँ पे इस तरह से ये खिंच रहा है।
इसका मतलब हमें हाफ इंच हल्का सा लूज़ पहनना चाहिए। अगर आपका बाइसेप्स जो भी है उसका हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लो, हल्का सा लूज़ ले लो, क्योंकि ये अस्तर वाला सूट है, ये बिल्कुल भी लूजिंग नहीं होने वाला है। जैसे कॉटन का क्या होता है, जैसे ये है, ये हल्का सा लूज़ होता है वॉश होने पे। ये इतना हार्ड कपड़ा है कि ये लूज़ तो नहीं होगा, उल्टा टाइट हो जाएगा। तो कभी कभी ना कपड़े के हिसाब से भी हमें लूजिंग डालनी पड़ती है। कपड़ा जैसा है, मान लो कॉटन का है तो इसमें मैंने लूजिंग नहीं डाली, तो थोड़ा सा आर्म होल हल्का सा लूज़ कर लो, ठीक है। अब इसे जोड़ना सीखते हैं। हमें अपने सेंटर कट से निशान लगाना होता है। तो पहले तो मैं इसको ना कच्चा कर लूँ, ये थोड़ा सा कट गया है ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ सेंटर से आपको फोल्ड करना है, ठीक है। फोल्ड करने के बाद इस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, ये जो डिज़ाइन है इस डिज़ाइन का सेंटर हमें ऐसे पकड़ना है और एक कच्चा सिलाई लगा देंगे। ये जो हमारा सेंटर कट है ना, इसके हिसाब से हमें अपने सेंटर कट के हिसाब से चलना है। ये छोटा बड़ा हो रहा है, उससे उस पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ हमें अपने सेंटर कट के अकॉर्डिंग ध्यान देना है। ये हमारा सेंटर कट और ये हमारा डिज़ाइन, इसके हिसाब से चलना होता है। अब यहाँ पर हम बाइसेप्स का हाफ करेंगे 6.5। जैसे मैंने कहा कि मैं हल्का सा लूज़ रख रही हूँ, 6 सवा 6 के आसपास है, पर मैं थोड़ा लूज़ रख रही हूँ, ठीक है। गोलाई 5.5। नॉर्मल इसकी स्लीव तो 5 इंच की है, बट ये थोड़ा सा लूज़ अच्छा लगता है, ये वाला डिज़ाइन टाइट नहीं अच्छा लगता। और इसको मैं यहाँ पे मिला दूँगी। और ये कपड़ा बहुत ही ज़्यादा हार्ड है तो थोड़ा सा लूज़ रखा है मैंने। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर देंगे। सेंटर कट ऑलरेडी लगा हुआ है, अब इसको हम सीधा कर लेंगे अपनी बाजू को। आप चाहें तो 2 सिलाई भी लगा सकते हैं। और ये जो डिज़ाइन है ना, कुछ इस तरह से आ जाएगा हमारी बाजू का, साइड में आएगा ये, ठीक है। अब इसे चेक करेंगे किस साइड की बाजू है। वाली गोलाई से गहरी वाली गोलाई नापेंगे। देखो ये इसमें भी ऊपर है गहरी वाली और इसमें भी ऊपर है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आएगा ये बाजू। अब आपको क्या करना है, यहाँ से पकड़ना है और इस वाले जॉइंट के पास जाना है, ठीक है। अब एक बार हम इसे चेक करेंगे बाजू कैसे जोड़नी होती है। यहाँ से हम इस तरह से पकड़ के देखेंगे कि छोटी बड़ी तो नहीं है। देखो मेरा तो बिल्कुल परफेक्ट आया ना सेंटर कट, कहीं से भी कम और ज़्यादा नहीं आया, और ये भी बिल्कुल परफेक्ट आया। इससे आपको क्या समझ में आता है कि हमारे सूट का आर्म होल और हमने बाजू का आर्म होल सेम कट किया है, तो छोटा बड़ा होने का कोई चांस है? बिल्कुल भी नहीं है गाइस, बिल्कुल भी नहीं। अब हम शोल्डर के पास से लगाना शुरू कर रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, दोनों तरह से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हाँ, एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ। जिन लोगों को लग रहा है कि भाई मेरा नेक आगे की ओर लटक जाता है, मतलब सूट या ब्लाउज़ हो सारा गला आगे लटक जाता है, तो आपने क्या करना है, ये फ्रंट पार्ट है ना, इसका शोल्डर है ये वाला सेंटर। हम नॉर्मली यहाँ पे बाजू जोड़ते हैं, लेकिन जिनका गला आगे लटक जाता है, कितना भी छोटा बना है सब आगे आ जाता है, तो वो क्या करेंगे, हाफ इंच आगे से बाजू जोड़ना शुरू करेंगे। ये फ्रंट का शोल्डर है, इसके हाफ इंच आगे से बाजू, इस ये वाला सेंटर यहाँ रख दोगे, ठीक है, यहाँ की बजाय यहाँ रख दोगे। ऐसे आपको करना है, मतलब फ्रंट वाले हिस्से पे हाफ इंच जाओगे आगे और वहाँ पे बाजू का सेंटर रखना है। लेकिन हम इस वाले में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये पतली लड़की है, तो मैं सेंटर पे ही रखूँगी। शोल्डर का बाजू का सेंटर मिला के रखा और सिलाई लगाना शुरू करेंगे। इस तरह से मैं शुरू करूँगी, कहीं पे कुछ खींचना नहीं है। 19-20 का अंतर है तो खींच सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं खींचना। वो भी कहाँ खींच सकते हो, आर्म होल के पास, ऊपर नहीं। अब इस जॉइंट को बार बार रीचेक करते रहेंगे और इस तरह से पकड़ के चलते रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इस वाले कपड़े को इस तरह से कर देंगे, बैक साइड को फोल्ड कर देंगे सूट का कपड़ा, ठीक है, और बाजू का हम फ्रंट साइड पे कर लेंगे, ठीक है। हमें ओनली 1 टाइम ही फोल्ड करना होता है, ज़्यादा नहीं करना होता है, ठीक है, कि बिल्कुल ट्विस्ट करते जा रहे हैं। 1 टाइम फोल्ड करो और नीचे को खिसका दो, क्योंकि इस जॉइंट पे सिलाई ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से भी देखो हमारा कोई छोटा बड़ा नहीं हो रहा।
जहाँ से शुरू किया है उससे आगे जाके एंड करना होता है, ठीक है। सो गाइस, आप पास से देख सकते हो हमारी ये जो बाजू है, ये आप देख सकते हैं दोनों तरफ की बाजू हमारी अटैच हो गई है, कहीं पे कोई झोल नहीं आया है। इस तरह से फिनिशिंग के साथ हमारी बाजू जो है वो अटैच हो गई है। बैक से हमारा कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ये आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी जो बाजू है अटैच हो गई है। ये बैक है और ये हमारा फ्रंट है। तो इसी तरीके से आपको अपनी स्लीव्स अटैच करनी है, ठीक है जी। और स्लीव का डिज़ाइन मैं आपको एक बार पहन के दिखाती हूँ ऐसे। ये हमारा स्लीव्स का डिज़ाइन है। कितनी अच्छी फिनिशिंग से आया। अगर ये आप लूज़ पहनोगे ना तो और भी ज़्यादा लुक आएगा, फिर ये थोड़ा सा ऐसे आएगा उठा हुआ, तो हल्का सा लूज़ ज़्यादा अच्छा लगता है ये स्लीव डिज़ाइन। बहुत सारे लोग इसे बुकरम वगैरह से बनाते हैं, पर मैं इसे नॉर्मली बना दिया मैंने बिना बुकरम के। अगर आपको इस सूट की पूरी कटिंग स्टिचिंग सीखनी है तो इसी चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी। इस चैनल की वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा। इस पूरे सूट की मैंने ना डिटेलिंग शेयर की है, हर एक चीज़ पर्टिकुलर एक एक वीडियो में शेयर की है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। क्योंकि एक वीडियो में कंप्लीट करना बहुत मुश्किल होता है, फिर मुझे फास्ट करना पड़ता है, तो वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं डिटेल में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।